फैज़ आम ये दुनिया तज़ादात का मजमुआ है। हर मुल्क के अपने तज़ादात होते हैं जो तारीखी वाक़यात, तासुबात, मुआशी मफादात और नुकसानात और मजहबी रुझानात और सकाफती मीलानात की कोख से जन्म लेते हैं। हम तज़ादिस्तानियों का बांग्लादेश और है और वहाँ बसने वाले बंगालियों का बांग्लादेश बिल्कुल मुख्तलिफ। जैसे हम पाकिस्तानियों के लिए अफगानिस्तान का तासुर बिल्कुल और है और वहाँ बसने वाले अफगानों का अपने बारे में तासुर बिल्कुल ही अलग। यही हाल ईरान के बारे में है। हम ईरान के बारे में अपने तासुरात की बुनियाद अपने तासुबात और मिलानात पर रखते हैं और बिल्कुल उसी तरह ईरानी हमारे बारे में अपनी राय अपने तासुबात और तारीखी तजुर्बात पर रखते होंगे। जो शख्स और जो मुल्क इन तजादात को कम से कम करे, इसकी राय वजनी कहलाती है, और जो मुल्क या शख्स इन तजादात की रोशनी में सोचे, इसकी राय उतनी ही जानिबदाराना और गैर हकीकत पसंदाना हो जाती है। अफगानिस्तान के लिए हमने अपने तई बहुत कुछ किया, 2 जंगें लड़ी, मगर क्या अफगान हमारे एहसानमंद हैं? बिल्कुल नहीं। गोया हमारी तवक्कुआत और तज्जिए गलत साबित हुए। हालिया दिनों में बांग्लादेश में जो तब्दीलियां आई हैं, इनके बारे में हमारी तजाद बयानियां बहुत ही दिलचस्प, मुतजाद और कतई जानिबदाराना है। बांग्लादेश में एक गैर मुंतखब टेक्नोक्रेट हुकूमत आ चुकी है जिसे फौज और तुलबा मुजाहिरीन की हिमायत हासिल है। फौज जिस मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी, अब इससे दस्तबरदार हो गई है। हसीना वाजिद भारत जा चुकी है और बांग्लादेश अभी तक मुजाहिरीन के कंट्रोल में है। इस हकीकत को देखने के लिए अपने अपने रंग हैं। जमात इस्लामी के हामी तजादिस्तानी खुश हैं कि जमात के लीडरों को फांसियां देने वाली हसीना वाजिद सियासी अंजाम को पहुंच चुकी। तजादिस्तानी अमूमी तौर पर खुश हैं कि भारत की हामी हसीना वाजिद चली गई और अब जो भी आएगा वो प्रो पाकिस्तान होगा। कई खुशफहम तो इस हद तक चले गए कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान को फौरन कॉन्फेडरेशन बना लेनी चाहिए। मुक्तदरा और इसके हामी ये कह रहे हैं कि वो जो कहते थे कि 2 कौमी नजरिया दफन हो गया, बांग्लादेश के हालिया वाकयात के बाद इन्हें मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही। इंसाफी तजादिस्तानी कल तक अपने लीडर को आज का शेख मुजीब करार देते हुए फौज को जालिम कह रहे थे। बांग्लादेश की आज की शेख मुजीब हसीना वाजिद इक्तदार छोड़कर भागी तो ये इंसाफी तजादिस्तानी यू टर्न लेकर अब यकलख्त अपना तकाबुल तुलबा रहनुमाओं से करने लगे हैं और अपनी तहरीक को बांग्लादेश की तुलबा तहरीक के मुमासिल करार देकर ये पेशगोइयां कर रहे हैं कि 2 माह के अंदर तजादिस्तान भी बांग्लादेश बनने वाला है और यहाँ के हुक्मरानों और जर्नैलों को हसीना वाजिद की तरह मुल्क से भागना पड़ेगा। अफसोस ये है कि तजादिस्तानियों की बांग्लादेश के हवाले से ये सारी की सारी तशरीहात सरीहन गलत हैं और इन तशरीहात की बुनियाद गैर जानिबदाराना और मंतकी तज्जिए नहीं बल्कि हमारे अपने अपने फिक्री मिलानात हैं। तल्ख हकाइक जिनसे हम आंखें चुराते हैं वो ये है कि आज से 53 साल पहले बांग्लादेश एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन चुका है जिसने अपने क़याम के बाद अपनी आबादी पर तजादिस्तान से बेहतर कंट्रोल किया है और अपनी मईशत को हमसे कहीं बेहतर कर लिया है। सियासत में अलबत्ता वो भी हमारे जैसे ही निकले। जमहूरियत में फैशिज्म की आमेजिश यहाँ भी है और वहाँ भी है। ये भी याद रखना चाहिए कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी बड़ी खूनी थी और इससे ना हम तजादिस्तानियों और ना ही बंगालियों की कोई खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। जनरल अयूब सरेआम कहते थे, मगरबी पाकिस्तान की तरक्की में बंगाली रुकावट है। हमने इनकी अक्सरियत के बावजूद इनसे पैरिटी या बराबरी का उसूल मनवाया और जब आखिरकार इन्हें 1970 में आबादी के मुताबिक नशिस्तों का हक मिला तो हम तजादिस्तानियों ने इन्हें इक्तदार देने से इनकार कर दिया। बंगाली एहसास महरूमी से बढ़कर मजलूमियत को छूने लगे थे और हम इन्हें भाई की बजाय गुलाम रखने पर मुसर थे। तशद्दुद, अगवा, कत्ल, असमत दरी और फसादात तक क्या क्या नहीं हुआ। इंसानी खून पानी से नहीं धुलता, धुल भी जाए तो इसके निशान दिलों पर तादेर कायम रहते हैं। इसलिए हम तजादिस्तानियों को नताइज तक पहुंचने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। तेल देखो, तेल की धार देखो कि मसदाक भी बांग्लादेश में देखना चाहिए कि ऊंट किस करवट बैठता है, फिर नताइज अखज़ करना दुरुस्त होगा। अभी तो हमारे अफगानिस्तान में लगने वाले जख्म ताज़ा हैं, इनसे गाहे गाहे खून रिश्ता रहता है। हमने फूलों की तमन्ना की थी, वहां से तीर बरसाए जा रहे हैं। कहीं तो हमसे गलतियां हुई हैं कि अफगानिस्तान के लिए सब कुछ करने के बावजूद नताइज हमारे हक में नहीं बल्कि हमारे खिलाफ निकले हैं। हमें सोचना है कि हमने कौन सी ऐसी फसल काश्त की थी जिसका फल जहर आलूद है। किसी को याद हो ना याद हो कि जब डॉक्टर नजीबुल्लाह की हुकूमत खत्म हुई तो हमने खुशी के शादियाने बजाए थे। हमने काबुल जा जाकर मुजाहिदीन की नुसरत और अपनी तरफ से सुख का सांस लिया और सोचा कि अब तो जनरल हमीद गुल के बकौल हमें स्ट्रेटेजिक गहराई मिल गई है। मगर इसके बाद अफगानिस्तान में अमन नहीं आया और अगर वहां हालात कुछ ठीक भी हुए हैं तो तजादिस्तान के बारे में इनके ख्यालात अच्छे नहीं हो सके। जनरल फैज ने अमरीकी फौजियों के अफगानिस्तान से इनखला पर मुस्कुराते हुए कहा था, अब सब ठीक हो जाएगा, और वजीर आजम इमरान खान ने कहा था, गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया? और क्या अमरीका की गुलामी की जंजीरें टूटने के बाद पाकिस्तान पर हमलों का आगाज नहीं हो गया? आइए मान लें कि हमारे अंदाजे गलत निकले क्योंकि हमारे फैसले जोश के थे।
ہوش کے نہیں تھے۔ اس ناہنجار نے 7 فروری کو بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے کہ عنوان سے سرکاری سوچ اور منصوبے کو افشا کیا تھا اور اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ بنگلہ دیش اور ہے اور پاکستان اور، یہاں کی مقتدرہ خارجہ، داخلہ اور سیاسی امور میں اس قدر دخیل ہے کہ سیاسی حکومت لاچار اور بے بس ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے وہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ سیاسی حکومت با اختیار ہے، نہ اسے بنگلہ دیش کی طرح عدلیہ اور فوج کی حمایت حاصل ہے، بلکہ وہاں تو فوج نے مظاہرین کا حتمی طور پر ساتھ دیا ہے۔ ہمیں دنیا کے ماڈل اپنانے کے بجائے پاکستانی آئین کو ماڈل بنانا ہے۔ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جو بھی سیاسی حکومت ہو اسے با اختیار ہونا چاہیے، عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ضروری نہیں کہ ہم بنگلہ دیش بنیں، بلکہ اندیشہ ہے کہ ہم اس سے بھی کہیں بڑے خونی بحران میں چلے جائیں۔ بنگلہ دیش میں سر عام پھانسیاں دی جا رہی ہیں، ہجوم کی حکمرانی ہے۔ فرانس، ایران، روس، لیبیا اور مصر میں جہاں بھی ایسا ہوا انجام اچھا نہیں ہوا۔ یہاں بھی تبدیلیاں پرامن اور ارتقائی ہوں تو بہتر ہے۔ تشدد کا رستہ سوچنے والوں کو دنیا سے سیکھنا چاہیے، بغاوت اور انقلاب نہیں، صرف اور صرف جمہوری رستہ۔